आज हम यात्रा करने वाले हैं इस शताब्दी एक्सप्रेस जो कि लखनऊ से दिल्ली के लिए जाती है और इसका ट्रेन नंबर है 12,003 और 12,004। तो इस ट्रेन में हम यात्रा करेंगे और आपको इस यात्रा के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस नए ब्लॉग में और एंट्री करते हैं अपने कोच में। ये ट्रेन आपको लखनऊ जंक्शन से मिलेगी और एक लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन जो है वो उस साइड में है और ये मेट्रो से सटा हुआ है लखनऊ जंक्शन। तो अंदर चलते हैं। टिकट लेने के लिए आप यहाँ पर वेंडिंग मशीन आप देख सकते हैं। तो चलिए एंट्री करते हैं हम रेलवे परिसर में स्टेशन के। और यहाँ पर वाईफाई की सुविधा फ्री है। अगर आप आ रहे हैं और ट्रेनों के बारे में जानकारी चाहिए आपको तो यहाँ पर एक इंडिकेशन का कुछ आपको बोर्ड दिख जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारी जो ट्रेन होने वाली है शताब्दी नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस वो 3:35 पर लगेगी प्लेटफार्म नंबर 6 पर, जो कि यहीं से बन के चलती है। तो ये सिटिंग का एरिया है। अगर ट्रेन लेट होती है तो यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं और जैसा कि यहाँ पर चार्जिंग की सुविधा भी देख सकते हैं। अभी बज रहे हैं 3 और ये ट्रेन खुल चुकी है और चलिए इसमें प्रवेश करके आपको दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार का इसका एंट्रेंस रूम है और बात करेंगे इसको गेट की। तो खोलते हैं इसको स्लाइड करके। यात्रियों के लिए जो नाश्ता होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं रखा हुआ है, दही वगैरह और एक खाने पीने का कुछ सामान, चिप्स वगैरह। और अगर हम इसके बाथरूम की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शैम्पू भी रखा हुआ है और टोटी में पानी आ रहा है। हाँ, पानी तो आ रहा है। और ये शीशा लगा हुआ है, काफ़ी साफ़ है। और शौचालय के बाद पानी को सर्च करें और ये शौचालय है। तो यहाँ से भी हम बाहर चलेंगे और खोलेंगे इसको अंदर। काफ़ी ताकत लगती है खोलने में। लेकिन इस ट्रेन में 3 तरह के डब्बे हैं और सबसे महंगा है अनुभूति कोच, जो काफ़ी आलीशान है, एकदम आलीशान बंगले की तरह। आइए उसको दिखाते हैं। ये है अनुभूति कोच, जो कि इसका किराया लगभग 2,500 के लगभग होगा और कुछ इस प्रकार इसका ये अंदर का एरिया है। इससे लेग वाला खोलने के बाद आप आराम से सोते सोते इसमें यात्रा कर सकते हो। तो काफ़ी कंफर्ट जोन है ये। और ये अनुभूति कोच जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, महंगा है। दूसरा कोच है ये एग्जीक्यूटिव का और इसमें चलते हैं। कुछ इस प्रकार होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये सीट की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार है और अंदर से कुछ इस प्रकार दिखता है ये कोच। इस कोच में आपको 2 टॉयलेट मिलेंगे, जो एक इंडियन टॉयलेट होगा और एक वेस्टर्न टॉयलेट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 3:30 बजे ये फ़िलहाल ट्रेन छूट चुकी है यहाँ से, लखनऊ से। आप देख सकते हैं। साढ़े 3 बजे ये ट्रेन छूट जाने के बाद अब अगला स्टेशन इसका कानपुर सेंट्रल होने वाला है, जहाँ पर ये लगभग 2 घंटे के यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रेन यहाँ से चलती हैं। अभी हम आ चुके हैं अपनी सीट पर और यहाँ पर मेरी विंडो वाली सीट है और इन 2 सीटों पर अभी कोई आया नहीं है, तो हम पूरी 3 सीटों का मज़ा ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। यहाँ पर एक हैंडल दिया गया हुआ है, इसको अगर हम ऐसे प्रेस करते हैं ऊपर को तो ये सीट पीछे ही चली जाती है, जिससे आराम से अपना सो सकते हैं और आराम से यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर एक चार्जर पॉइंट दिया गया हुआ है, जिससे अपने को मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और बोतल रखने के लिए ये जगह दी गई है। अखबार या कुछ चीज़ें से रखने के लिए यहाँ पर दिया गया हुआ है। ट्रेन चलते ही आपको पानी सर्व किया जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये भैया पानी लेकर आए हुए हैं और ये आधा लीटर का पानी होता है जो पूरी यात्रा में एक बार आपको मिलता है। मैं इस ट्रेन में सेकंड टाइम यात्रा कर रहा हूँ और इसमें पहले 1 लीटर की बोतल मिलती थी, अब ये आधे लीटर की दे रहे हैं। कौन सा? ट्रेन चलने के तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद ये नाश्ता हमें मिल जाता है। तो ये देखते हैं, ये शायद समोसा है और ये सोहन पापड़ी है जो कि पैकेट में बंद है, और ये एक चटनी है, केचप है, और उसके साथ ही एक ये सैंडविच दिया गया हुआ है, और उसके साथ ये मिल्क पाउडर है जो दूध है नोवा का। और आप देख सकते हैं इधर एक मिल जाएगा, ये चाय की पत्ती है, टी बैग बोल सकते हैं इसको, टी बैग है इसमें, और एक नमकीन मिली है जिसे हम डाइट बोलते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर मिलने वाला है जो नाश्ते में होगा दोस्तों। और एक यहाँ पर शुगर की थैली मिली हुई है और एक नैपकिन है, और ये स्टिक है जिससे चाय में मिला सकते हैं, और एक पानी की बोतल है। तो इतना कुछ ये नाश्ते में हमें मिलने वाला है जो कि शताब्दी एक्सप्रेस में सभी को मिलता है जो बेस्ट खाना बुक किए हों या जैसे जिस हिसाब से उन्होंने टिकट करते वक्त बुक किया हो। तो आइए इसका टेस्ट लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसका स्वाद कैसे है। नाश्ते में समोसे काफ़ी अच्छे लगे और सब चीज़ तो एवरेज लगी, समोसे काफ़ी बेहतरीन थे। इसके बाद आने वाला है उन्नाव जंक्शन, जो कि स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पर रुकती नहीं है, सीधा रुकेगी ये कानपुर सेंट्रल पर। तो वहाँ पर हम आपको वहाँ का रेलवे स्टेशन दिखाएंगे। तो हम कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और ये ट्रेन आ गई है अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले कानपुर सेंट्रल पर। और ये अनुभूति कोच ये लिखा हुआ है 12003 CNB, जो कि कानपुर सेंट्रल का ये रेलवे स्टेशन कोड है। लगभग 5 मिनट के स्टॉप के लिए कानपुर सेंट्रल में रुकने वाली ये स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन अब चलने को तैयार है। तो कानपुर सेंट्रल से यहाँ से अब ये ट्रेन चलना स्टार्ट हो चुकी है। चलिए अंदर चलते हैं और आगे की यात्रा तय करते हैं। यहाँ रुकती नहीं है क्या? तो अभी हम पहुँच चुके हैं इटावा जंक्शन पर, आप देख सकते हैं, और ये लगभग 30 मिनट की देरी से चल रही है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर इटावा जंक्शन पर, और कुछ इस प्रकार है ये रेलवे स्टेशन, जो कि अभी आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, आप देख सकते हैं इधर। और 12003 ये जन शताब्दी एक्सप्रेस आ चुकी है और ये लगभग आधा घंटा की देरी से पहुँची हुई है। करीब 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद जन शताब्दी एक्सप्रेस अब यहाँ से चलना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए पहले बैठते हैं और अगली जानकारी आगे की वीडियो में देते हैं। आप देख सकते हैं पीछे 12003 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये आई है। लगभग 30 मिनट की देरी से यहाँ पर इटावा ये पहुँची हुई थी ये ट्रेन। तो चलते हैं, आगे की जानकारी हम ट्रेन में बैठ कर देते हैं, क्योंकि ट्रेन छूट गई तो फिर आगे की ब्लॉगिंग कैसे होगी। आप देख सकते हैं ये ट्रेन चलना स्टार्ट हो चुकी है। ये स्टोर रूम है जहाँ पर आप देख सकते हैं खाने की टेबल सजाई जा रही है। यहाँ से खाना सर्व कर सीट टू सीट पहुँचाया जाएगा। और इधर भी देख सकते हैं ये रेल नीर जो रखा था और ये भोजन है, और इनमें भी जो कैटरिंग का सारा चीज़ है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार ये होने वाला है, और यहाँ से एंट्री करके चलते हैं अब सीट पर। तकरीबन 20 मिनट की देरी से 9:45 पर ये ट्रेन टुंडला जंक्शन पर पहुंच चुकी है। अभी हम टुंडला जंक्शन पर हैं और यहाँ पर थोड़ी बारिश हो रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा गीला गीला वाला माहौल है, और 2 मिनट की स्टॉपेज के बाद ये ट्रेन अब चल चुकी है। तो चलते हैं अंदर। तो अभी थोड़ा देर 8 बजे और यहाँ पर हमारा लंच आ चुका है। आप देख सकते हैं लंच में दही है, पूड़ी है, सब्जी है, थोड़ा चावल है और रोटी। और ये क्या है ये खोलने के बाद पता चलेगा। अब आप देख सकते हैं ये
पनीर की भुजिया है और आलू की सब्ज़ी, और ये मटर पनीर और दाल चावल और 4 रोटी है और एक दही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। चलिए खाना का टेस्ट करते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि कैसे ये स्वादिष्ट है या नहीं। लगभग 20 मिनट की देरी से अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं और ये ट्रेन 20 मिनट की देरी से टुंडला जंक्शन पर और यहाँ अलीगढ़ जंक्शन पर पहुँच चुकी है। अगला स्टेशन इसका गाज़ियाबाद का होने वाला है। उसके बाद हम दिल्ली खानपुर उतरेंगे और वहीं पर यह ट्रेन समाप्त हो जाएगी। तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश हुई है और 2 मिनट की स्टॉपेज के बाद ये ट्रेन अब चल चुकी है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। इस ट्रेन की भोजन की बात करेंगे ना, तो एवरेज मानेंगे, ज़्यादा अच्छा भोजन नहीं, क्योंकि 250 रुपया चार्ज किया है। तो 250 रुपये का भोजन भी होना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से इसका भोजन नहीं था। नाश्ता बढ़िया था इस ट्रेन का, शताब्दी एक्सप्रेस का, और एवरेज ही मानेंगे। तो भोजन भी अपने हिसाब से अगर बुक करना चाहते हैं तो वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। दिल्ली के लिए तकरीबन 10 बजे तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएगी। फ़िलहाल यहाँ से ये ट्रेन छूट चुकी है। अभी हम गाज़ियाबाद पहुंच चुके हैं और लगभग 10 मिनट की देरी से यहाँ पर ये ट्रेन पहुंची हुई है। और गाज़ियाबाद से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, बट क्या कह रहे हो? आ जाऊँगा अंदर, मैं लगा दूँगा गेट लगा दूँगा, बस 2 मिनट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी 9:50 हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा 10 मिनट की देरी से ये ट्रेन पहुँची हुई है। और अभी हम दिल्ली चलेंगे और उसके बाद अगला स्टेशन जो होगा वो नई दिल्ली का होगा। वहाँ पहुँचने की उत्सुकता काफ़ी अच्छी है। चलते हैं और दिखाते हैं। ये भैया को देरी हो रही है तो अंदर चलते हैं, गेट लगाएंगे। गेट लगाने का कारण क्या है? गेट क्यों लगाओगे आप? गेट वैसे चढ़े जाएंगे वाला। अच्छा, वैसे चढ़ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर एक गेट लगा रहे हैं भैया। चलो, अच्छा ये लॉक भी कर दोगे इसी से? हाँ जी, चलो, तो ये इसी से ये लॉक भी कर देंगे ताकि कोई अदर पर्सन इस पर ना चढ़ पाए। और चलते हैं इधर सीट के पास। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहाँ की इस ट्रेन की यात्रा यहीं तक होती है और काफ़ी अच्छा लगा। यात्रा तो काफ़ी अच्छी थी और अगर खाने की बात करेंगे दोस्तों तो वो घटिया क्वालिटी का था, उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था। तो यात्रा कर सकते हैं आप, 1300-1400 का टिकट होता है चेयर कार का और लगभग 6 से 7 घंटे में ये आपको उतार देगी। तो दिल्ली आने के लिए आप यहाँ से आ सकते हैं, इस ट्रेन से आ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।